नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वालों, जून महीना कैसा रहने वाला है? तो जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं वो तो लव रीडिंग और सारी मेरी टोटल डिटेल्स रीडिंग देखते रहते हैं, लेकिन अगर कोई नया जुड़ा है, पहली बार ये वीडियो आपके सामने आया है, तो ज़रूर डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले कार्ड को मिक्स करती हूँ। और सजिटेरियस धनु राशि वालों, ये जून महीने की रीडिंग है। कार्ड को मिक्स कर लूं और सबसे पहले देखूंगी कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, यानी कि आपकी एनर्जी क्या है अभी। उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन। चलिए कार्ड को मिक्स कर लेते हैं। जो लोग पहले से देखते हैं उनको तो पता होगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हिडन फीलिंग्स भी देखती हूँ, फाइनेंस का भी, कैरियर का भी, हेल्थ का, डिवाइन गाइडेंस और यस और नो में भी लास्ट में कार्ड निकालती हूँ। चलिए सजिटेरियस धनु राशि वालों, आपकी एनर्जी अगले एक महीने में जून में कैसी रहने वाली है? आपकी एनर्जी अगले जून महीने में कैसी रहने वाली है? आपकी एनर्जी अगले जून महीने में कैसी रहेगी रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर? एक और कार्ड निकाल लेते हैं। इसी एक महीने में झगड़ा, इसी एक महीने में रियूनियन, दोनों चाहते हैं आप। देखिए, जो जून महीना दिखाई दे रहा है, पिछले समय में रिलेशनशिप में आपने बड़े ही उतार चढ़ाव देखे हैं, धोखे खाए हैं, उठापटक देखी है। तो आपको लग रहा है कि भाई मैंने बहुत संघर्ष कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है। बहुत थक गए हैं आप, लड़ लड़ कर तलवारें टूट गई हैं। लोगों के चेहरे भी आपने देख लिए कि आपके आसपास के लोग, दोस्त मित्र, कलीग, परिवार, खानदान, आपके अपने जो कहे जाते थे वो सब कैसे थे आपके लिए। आपने बहुत करीबी से इन सब बातों को देखा है। तो अब आप जरा सतर्क रहकर चलना चाहते हैं। पिछले समय में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ थी। लोगों ने आपके पार्टनर के भी बहुत ज्यादा कान भरे, उनको समझाया, बुझाया, फुसलाया। लेकिन धनु राशि वालों, अब आप अपने आप में आकर खड़े हो गए हैं। दुनिया जाए तेल लेने, कुछ भी कोई कहता रहे, अगर आपका पार्टनर भी नहीं सुनता है तो जाओ भाई, ठीक है, मुझे बख्श दो। ऐसी एनर्जी में आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इस समय आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ लव में हैं। आप अपने को सुंदर बनाना, अपनी हेल्थ की केयर करना, अपने जीवन में तरक्की कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं, ग्रोथ कैसे करने, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस समय अपने आप को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन की एनर्जी साफ साफ दिखाती है कि आप जून महीने में ट्राई करेंगे कि दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली है, बच्चे हैं या आप सिंगल भी हैं, तो जाकर घूमना फिरना, एंजॉय करना। आप टोटल एनर्जी बहुत पॉजिटिव रखना चाहते हैं। सन कार्ड दिखाता है आपकी प्रोग्रेस को, आपकी पॉजिटिविटी को। ये दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आए हैं। लेकिन जून महीने के शुरुआती दिनों में ही देखिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, किसी से कहा सुनी, कंपटीशन, कुछ ना कुछ चीजें होती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। तो ये सिचुएशन आएगी। और पिछले समय में जो आपने बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना, इतना उठापटक देख लिया है, और अब इस समय जो सिचुएशन है वो पहले से फिर भी थोड़ी सी बेहतर है। मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो गई हैं एकदम, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है। तो आपका नेचर अभी क्या हो गया है कि आपने बाउंड्री लाइन बना ली है। इस बाउंड्री के अंदर आप किसी को आने नहीं देना चाहते। भाई ये बाउंड्री है, यहाँ जमीन मेरी बराबर है, यहाँ पर कोई गड्ढे खोदने मत आओ, ठीक है। मन में एक भय, आशंका है जो आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर थोड़ा सा मन में चलता है। एक रॉड लेकर देखिए खड़ा हुआ, अपने को प्रोटेक्ट करके चलना, अपनी सेफ्टी देखकर चलना। क्योंकि भाई पुराने समय में आपके ऊपर तो भाई इल्जाम भी बहुत लगे हैं, लांछन लगे हैं, क्या क्या नहीं कहा गया है, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी उछाल मारी गई है, कहानियां बनाई गई हैं। तो अब आप इन सब चीजों से दूरी बनाकर अकेले खड़े होकर अपने बारे में सोचना चाहते हैं। अपनी एनर्जी को समेट कर, ये जो ड्रेस है इनकी रेड कलर की देखिए, समेट कर, और पिछला यदि ये ग्रीन कलर दिख रहा है, यानी कि हार्ट चक्रा, दिल के हाथों, प्यार के चक्कर में, इमोशन के चक्कर में आपने बहुत ज्यादा सहा है, बहुत परेशानियां देखी हैं। अब जाकर उन चीजों से निकलकर आप पॉजिटिव एनर्जी में आकर खड़े हुए हैं। इसलिए अब आप अपने पार्टनर की गलतियों को टॉलरेट नहीं करेंगे। अब आप वहां पर भिड़ जाएंगे, अब आप उनको जवाब देंगे। तो यहाँ देखिए
किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप यहाँ पर फिर से बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आपने अपने पार्टनर को छोड़ ही दिया है, कुछ परसेंट लोगों का होगा, लेकिन मूव ऑन नहीं दिख रहा है। एक लेयर बनाया है आपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पार्टनर को छोड़ दिया, जाने दिया, भगा दिया, ऐसा भी नहीं है। आप प्रैक्टिकल तो हैं, लेकिन अब भाई डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। आपका बर्ताव जिस तरह से मेरे साथ होगा, आपको वैसा ही बर्ताव मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक उनको लगता था आपके पार्टनर को कि भाई ये पर्सन तो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ऐसे है वैसे है, अभी इतना कड़क कैसे हो गया है, ये ऐसे डिसीजन कैसे लेने लग गया है। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं है कि भाई मैंने इन रिश्तों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, मैंने पिछले समय में बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत कोशिश की है, तो डिवाइन भी मेरी मदद करें, ईश्वर मेरी मदद करें। और इस महीने में रीयूनियन होते हुए भी दिखाई दे रहा है। 15 तारीख के बाद अगर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि रीयूनियन हो जाए, यानी कि आपने जो मेहनत की है, बंजर जमीन थी, रिश्ते में कुछ रह नहीं गया था, वहाँ पानी डाल कर सींचा था, बीज लगाए थे, पौधे उगाए हैं, थोड़े फूल निकल रहे हैं, तो अब एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। रिकंसाइल यानी कि सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सी बातें आपके मन में हैं, लेकिन आप खुलकर किसी को बोलेंगे नहीं। इस समय सब कुछ अपने अंदर में रखने वाले हैं, अपने आप के लिए सोचने वाले हैं, इनर वॉइस को सुनने वाले हैं। लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई रिश्ते को जाने नहीं देना है उस तरह से। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई इसके जाने पर मैं हर्ट हो रहा हूँ, परेशानी हो रही है, तो आप उसको बचा कर रखेंगे। इस समय ऐसा दिख रहा है, पर इनकी बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग सेजिटेरियस की लाइफ में होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो ये सन कार्ड आया है, ये दिखाता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहते हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, अपने आप में रहना, अपने बारे में सोचना, हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी में। और करिए, बिल्कुल बहुत टाइम से आपने ऐसी जिंदगी नहीं जी है, आपके लिए बहुत जरूरी है सजिटेरियस, थोड़ा सा इस एनर्जी में आ ही जाओ। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है। योर पार्टनर एनर्जी, चाहे वो क्रश हो, मैरिड हो, एक्स पार्टनर हो, नेक्स्ट पार्टनर हो, कंफ्यूज ही बैठे रहेंगे जिंदगी भर। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो पार्टनर किसी भी, जैसे मैंने बताया, अलग अलग कैटेगरी के कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो जिंदगी में आपसे बाहर निकलकर शादी ब्याह करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर पर्सन ऐसे हैं जो इसी रिश्ते को ठीक करके, एस ऑफ वांड्स है, इसी रिश्ते में दोबारा नींव डालना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं। तो दो तरह की सिचुएशन यहाँ पर, तो आगे और हम देखेंगे। और ये पर्सन देखिए टोटली कंफ्यूज ही रहते हैं। इमोशनल लेवल पर इन्होंने दो जगह अपने आप को बांट रखा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो जरूर है। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, इनका ईगो भी हो सकता है, या इनका कोई वर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये इधर भी सोच रहे हैं, उधर भी सोच रहे हैं, मन उल्टा पुल्टा है, खुद अपने मन को संभाल नहीं पा रहे और आपको टेंशन दे रहे हैं, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, खुद फेयर हो नहीं पा रहे हैं कि इधर जाना है कि उधर जाना है। भाई दोनों तरफ में तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसा करते दिखाई दे रहा है कि ये बहुत फुल कंफ्यूज दोनों साइड में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कार्ड आया विश फुलफिलमेंट। तो ये आपको अपनी जिंदगी का विश फुलफिलमेंट समझते हैं कि भाई आप हैं उनकी जिंदगी में, तो उनके पास समझ लीजिए सब कुछ है, आप उनके लिए सब कुछ अवेलेबल करते हैं, हर चीज में खड़े रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। उनका आधा स्ट्रगल तो आप ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि सजिटेरियस अगर आप किसी के दोस्त बनते हैं, आप किसी के पार्टनर बनते हैं, आप किसी के साथ हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तरह उन चीजों को निभाते हैं। लेकिन जब अंदरूनी तौर पर आपका मन खट्टा हो जाता है ना, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जबान कड़वी हो जाती है आपकी, और ये होना जरूरी भी होता है। तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, लेकिन एक कप नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास जाने से खुशियां उशियां सब कुछ मिलती हैं, लेकिन आप शायद उनके, एक होता है ना कि डिवाइन वाले पार्टनर, वैसे शायद नहीं हो,
ठीक है। एक कहीं थोड़ी सी अनकंडीशनल लव की कमी महसूस होती है, जबकि आपकी तरफ से है वो लव अनकंडीशनल रहा है, लेकिन इनको पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये दो तरफ में फंसे हुए हैं तो कैसे दिखेगा, एक तरफ आएंगे तब ना दिखेगा। जस्टिस कार्ड है आप लोगों की ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पर वो पार्टनर चाहते हैं कि कोई न्याय मिले, बहुत समय से जिन चीज़ों में उलझे हैं उसमें से निकले, न्याय मिले। और किसी किसी के जीवन में यहाँ पर जस्टिस कार्ड है तो कोर्ट कचहरी या कुछ मैटर चल रहा है जिसमें वो चाहते हैं कि सब चीज़ों में क्लियरिटी मिले, लेकिन वो बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में उन्हें बहुत फंसा हुआ महसूस हो रहा है, बहुत उलझा हुआ महसूस हो रहा है। उनको आगे रिश्ते में दिखाई नहीं दे पा रहा है कि भाई क्या होगा, साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या हो पाना है क्या नहीं हो पाना है, ये सब उनके मन में चल रहा है। क्या पता ये आपको खुलकर ऐसा बताते ना हो, लेकिन उनके साथ ऐसा ज़रूर चल रहा है कि वो अपने आप को बहुत उलझा और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए उनको कभी कभी लगता है कि उनको मूव कर जाना चाहिए। मंथ लास्ट तक बहुत फंसे फंसे तो हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से मिलने चले जाएं या फैमिली की तरफ चले जाएं, उनको लगे भाई यही पर्सन ठीक है और मैं किसी और की तरफ चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। या हो सकता है आप हैं एक तरफ उनका परिवार है तो फैमिली की तरफ मुड़ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो मैरिड हैं और आपके साथ कोई मैटर चल रहा था तो अपने परिवार का साथ देते हुए उस तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इनका। और देखिए सजिटेरियस, आप लोग कहूंगी कि सारे लोग कम से कम कमेंट्स किया करो नीचे, ठीक है, कि किसका किसका मैच हुआ है, उससे मुझे भी एनर्जी पता चलती है। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए कि जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। अब भाई पहले तो ये देखूंगी कि इसमें कौन आगे है कौन पीछे। जो ये इग्नोर कर रहा है ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं। ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वही थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सजिटेरियस आपके जो पार्टनर हैं उनके नेक्स्ट एक्शन में वो आपको धोखा दे सकते हैं, किसी शादी के मैटर को लेकर थर्ड पार्टी के साथ मिलजुल कर सेलिब्रेशन करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। किसी से फिजिकल अट्रैक्शन कनेक्शन भी दिख रहा है। तो ये आप जो कहा ना कि कुछ लोग हैं जो 50% नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इनको लगता है कि इस रिश्ते में यहाँ नेगेटिविटी है तो ये दूसरों के साथ कनेक्ट होने की सोच रहे हैं। ये देखिए सेलिब्रेशन, ये देखिए शादी, और ये रहा धोखा। ठीक है, मेरे वीडियो का नाम ही रहता है ना कि प्यार या धोखा, तो धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिकल है। आप कोशिश कर ले, रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, ये पर्सन इग्नोर करता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बैठे, आप भी बहुत चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो सकते हैं आपकी फैमिली हो और ये हो या कुछ और मैटर हो, एक्स हो नेक्स्ट हो, तो आप दोनों नेक्स्ट को भी बैलेंस कर रहे हैं कि ठीक है पुराना मैटर छूट नहीं रहा है, अगले में भी कुछ बैलेंस किया जाए। दो तरफ आप बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप लेकिन ओवर थिंकिंग करते, चाहे पार्टनर के बारे में, चाहे अपनी ज़िंदगी के बारे में, या क्या होगा क्या नहीं होगा। रातों को नींद नहीं आ रही, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, ऐसा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट एक्शन में हर्ट करना ही आया है, तो संभाल कर चलिए आप। चलिए देखते हैं, ये कार्ड मैं ऊपर नहीं रखना चाहती थी इसलिए ऐसा कर दिया। देखते हैं हिडन फीलिंग, पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, सजिटेरियस, जो सजिटेरियस हैं उनकी अपने पार्टनर के लिए हिडन फीलिंग। देखिए कई तरह की फीलिंग्स यहाँ पर आ सकती है हिडन फीलिंग, क्योंकि किसी के तो क्रश हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, किसी के मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, तो अलग अलग होगा। जिसका जो हो वो अपने आप के लिए ले लें। सजिटेरियस, आपकी एनर्जी पार्टनर के लिए, आई थिंक वो ओके। यहाँ पर आप कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो प्यार है वो दिखावा है, ऊपर ऊपर से तुम मुझे प्यार करते, उतना डीप तुम नहीं करते जितना मैंने सोचा। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट्स द पेन गिवन बाय यू। आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से कि आई लव यू, प्यार है, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता हूँ जो पेन, जो दर्द तुमने मुझे दिए हैं। एकदम करेक्ट चीज़ें आ रही हैं, मेरी लाइफ में वैसा ही कुछ चल रहा है।
माई फीलिंग्स वेयर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडेंट एक्सेप्ट मी होल, मतलब पूरे दिल के साथ में आपने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर कह रहा है कि मेरी जो फीलिंग है हमेशा ही तुम्हारे लिए ट्रू रही है, प्योर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरे दिल से मुझे कभी ना समझते हो, ना एक्सेप्ट करते हो, ना अपना पूरा प्यार मुझे देते हो। आप ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कोई होप रह गया है, कुछ हो सकता है रिलेशनशिप में, तो लेट मी गो प्लीज, मतलब चले जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आई नेवर गिव रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिज़र्व इट माई, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो है कभी कभी मेरी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम एक दूसरे के लिए डिज़र्व करते हैं उसमें हम गलतियाँ करते रहते हैं और हम नहीं कर पाते जो होना चाहिए। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशू आर टेकिंग मी अवे। आप में से कोई है जो ये भी कहना चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से मुझे अवे जाना पड़ रहा है। योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर आई डोंट डिज़र्व इट। यहाँ पर कोई सजिटेरियस ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्यार अच्छा है, सच्चा है, लेकिन शायद मैं ही डिज़र्व नहीं करता, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट ए गुड पर्सन, डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम माई बैड एनर्जीज। देखिए ऐसा नहीं है, आप इन दिनों कुछ लोग बड़े खूंखार से बन गए हैं सजिटेरियस, तो अपने आप में ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुमको मेरी निगेटिविटी या मेरे पे जो चंडी चढ़ जाएंगी ना, उससे तुमको ऊपर वाले ही बचाएं, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो डिवाइन तुमको प्रोटेक्ट करें मेरी इन चीज़ों से, क्योंकि आप भी थक गए हैं सारा कुछ करते करते। देखते हैं भाई पार्टनर की क्या एनर्जी है। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए। सजिटेरियस पार्टनर एनर्जी, सजिटेरियस पार्टनर एनर्जी। कह रहे हैं कि जो हमारे बीच सेपरेशन हुआ है इसका कारण एंगर और ईगो है, हम दोनों के बीच में गुस्सा और ईगो। आई एम कंफ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप, गिव सम टाइम। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ तुम्हारे और अपने तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप है और मेरे जो कुछ गोल्स हैं ज़िंदगी के, उन दोनों में, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। इनको पता नहीं क्यों आप पर विश्वास नहीं है और इसीलिए आपने चंडी वाला रूप सवार कर लिया अपने ऊपर, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप जिसके साथ रहते हैं दिल से रहते हैं। ये तो अपनी खुशियां पूरी करने के लिए आपके पास चले आते हैं ना, विश फुलफिलमेंट हो आप इनके लिए, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें कंप्लीट करनी है और फिर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने हैं। तो इनका कहना है कि ट्रस्ट और प्यार दो पिलर होते हैं रिलेशनशिप के लिए और मैंने दोनों ही तुम्हारे साथ में लॉस्ट कर दिए। आई एम ओवर पॉजेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। कभी कभी आपका पार्टनर हो सकता है बहुत पॉजेसिव हो, तो ये गुस्सा कर जाता है, तो कह रहा है कि मैं बहुत ओवर पॉजेसिव हूँ और जो गुस्सा करता हूँ वो बस जरा सा आउटकम है मेरा। आई थिंक अवर लव वाज, देखो फिर से ये भी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि आपको लग रहा था कि आपका प्यार ऊपर ऊपर से है, इसमें डीप नहीं है मामला, तो जैसा मैंने कहा था इनको भी लगता है कि वो अनकंडीशनल लव नहीं है, चीज़ें नहीं है, जबकि आपकी तरफ से था। लेकिन इस पर्सन को आप पता नहीं क्यों बेईमान दिखाई दे रहे हो, आप सही नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं लग रहा है, ऊपर ऊपर से दिखावा करते हो। माई फीलिंग वेयर ऑलवेज ट्रू फॉर यू बट यू डिडेंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। इनको ऐसा लगता है कि मेरी फीलिंग जो है वो तुम्हारे लिए बहुत दिल से थी, और लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से पूरे दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के क्रश हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये पुराना रिश्ता नहीं लग रहा मुझे, हो सकता है किसी की देखा दाखी चल रही हो, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन कनेक्शन हो, तो वहाँ पर इनका कहना है कि तुम बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगते हो, लेकिन शायद मैं डिजर्व नहीं करता तुम्हें। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट्स द पेन गिव बाई यू। ये तो आपने भी कहा था कि ये भी कह रहे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
मैं वो भूल नहीं सकता जो तुमने मुझे भर भर के दर्द दिए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। मैं हमेशा के लिए तुम्हें परेशान नहीं करते रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द देता हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ चला जाओ। चलो भैया, जाते हो तो जाओ। तो सैजिटेरियस, ये तो थी आपकी लव रीडिंग। अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, चलिए हेल्थ के पहले मैं थोड़ा सा कुछ और निकालना चाहूंगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स, बहुत दिन हो गया मैंने ये नहीं निकाला था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है, ये देखो भाई। तुम्हारे साथ प्यारा सा परिवार बनाना चाहता हूं, ये कोई अच्छे से पर्सन इसमें दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी भी मुझे तकलीफ दे रही है, तो और जाइए, थर्ड पार्टी में तकलीफ तो मिलेगी ही जब आप सच्चे प्यार को नहीं समझेंगे। स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस करो, डर ईर्ष्या जलन भ्रम दूर होगा। आपका सेकंड चक्र जो होता है वम वम वम, ये उच्चारण करने के लिए आपको ये चक्र शायद इसमें कहीं गड़बड़ है, तो आपको पालथी लगाकर बैठना है। आपको समझना है तो आप मेरे चैनल पर भी जाकर स्वादिष्ठान चक्र का वीडियो देख सकते हैं, या कहीं पर भी आप यूट्यूब पर डालेंगे स्वादिष्ठान चक्र के लिए क्या करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दूर होंगी थोड़ी सी। तुम मेरा रूहानी आत्मिक कनेक्शन हो। उसके बाद भी तो 3D वर्ड में कहाँ समझ रहे हैं, आत्मा से समझ। तुम्हारे साथ कंप्लीट महसूस करता हूँ। ये वही पर्सन है जो कह रहे हैं कि मैं प्यार तो है लेकिन तुम्हारे साथ कनेक्ट नहीं रह पा रहा हूँ, डिजर्व नहीं करता हूँ। थ्रोट चक्रा इन बैलेंस, इसीलिए कुछ बोलता नहीं। ये जो आपके पार्टनर है इनका थ्रोट चक्रा अनबैलेंस है, इसीलिए खुलकर कोई बात नहीं करते। ये शायद कोई किसी के क्रश हो सकते हैं, या आपके अभी के करंट पार्टनर हो सकते हैं जो ज़्यादा बोलकर कुछ आपको नहीं बता रहे हैं। ये व्यक्ति तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा है, टाइम पास। कुछ ऐसे पार्टनर भी आ सकते हैं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। सॉन्ग है मुझसे जो प्यार किया तुमने तो क्या पाओगे। ये गाना वो कहना चाहते हैं कि मुझसे प्यार करके शायद कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे पर्चियाँ कुछ लगता है एक में फंसी फंसी ज़्यादा निकल आई हैं। हम दोनों मूव ऑन कर लेते हैं, अब कुछ नहीं बचा रिश्ते में। कमिटमेंट, लव, होप, सच्चा साथी। ऐसा लगता है कि आप इस तरह के पर्सन हो, लेकिन ये स्टेप नहीं लेते हैं। तुमसे पिछले जन्म का रिश्ता लगता है एकदम अपना सा। सजिटेरियस, संभाल कर चलने की ज़रूरत है। किसी उकरा समझ बैठे हैं, कुछ और समझ बैठे हैं पार्टनर के साथ कहीं पर, किसी जगह पर। तो ये डिवाइन का मैसेज है, चीटिंग हो सकती है। तो अभी भी तो आया था, धोखा हो सकता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। चलिए इसको मैं किनारे रख देती हूँ। सजिटेरियस, धनु राशि की हेल्थ कैसी रहने वाली है। धनु राशि की हेल्थ कैसी रहने वाली है। धनु राशि वाली की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में अगर पिछले समय में प्रॉब्लम थी, आप देखिए अपने ध्यान देने को तैयार नहीं थे। आप अपने आप में इधर उधर गुमसुम रहोगे तो सब चीज़ें सामने रखी हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे। थोड़ी उतार चढ़ाव सजिटेरियस की ज़िंदगी में था, पहले की अपेक्षा थोड़ा ठीक हुआ। और आगे आने वाले समय में कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसका निवारण आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप फिर हैप्पीनेस में, पॉजिटिविटी में दिख रहे हैं। आगे जाकर रिकवरी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कोई समस्या सबके साथ नहीं है सजिटेरियस में। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी जून में। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी जून में। ओहो, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी जून में। सब जगह चीटर लोग बैठे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी जून में। बहुत कुछ खास महीना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ही मनी मैटर को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, काम वगैरह को लेकर। यहाँ वहाँ में हो सकता है बहुत सारा ऑप्शन मिले और आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई इसमें से करना क्या है मुझे, अर्निंग किधर से सही होगी। तो भाई कोई
देखा तो सांप काट सकता है, कहीं तो फ्लावर्स निकल सकते हैं, कहीं कुछ निकल सकता है, कहीं रिश्ता। तो ऐसा बहुत सारा कुछ आपकी ज़िंदगी में झमेला हो गया है, तो इसलिए आप थोड़ा कन्फ्यूज़न की एनर्जी, ये अच्छी नहीं है एनर्जी मनी के लिए। देखिए पिछले समय में धन को लेकर या काम को लेकर या यही पैसे को लेकर ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि थोड़े उतार चढ़ाव जो आपने देखे हैं। तो आप थोड़ा प्रोटेक्टिव हैं, यहाँ पर भी सेव करके चलना चाहते हैं, अच्छे से चलना चाहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए इस महीने मनी मैटर को लेकर कोई धोखा हो सकता है। आप लंबे टाइम से कहीं पैसा फंसा है, कोई मामला है, वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, लोगों ने धोखा दिया है, तो इस समय भी चीटिंग ही दिखाई दे रही है। कोई आपसे कुछ छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण से कोई ना कोई यहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। अगर कोई चीटिंग करेगा तो आपकी उससे लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, नाराजगी हो सकती है। तो मनी मैटर को लेकर बड़ी उठापटक दिख रही है। कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं या मनी मैटर में कि पैसे कहीं लगा दें, तो उसमें भी कोई गाइडेंस दे रहा है, या मेरा वीडियो आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर एक डिवाइन गाइडेंस मैं फाइनेंस के लिए निकालूंगी कि ये सिचुएशन बहुत अच्छी महीने में नहीं दिख रही है। जून महीने फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए डिवाइन क्वीन ऑफ कप। देखिए कुल मिलाकर इतनी उठापटक होने के बाद भी आपको जो जो चाहिए डिवाइन आपके लिए तब भी अवेलेबल करेंगे, और आने वाले समय में आपकी तरफ मनी मैटर भी आएगा। तो अभी से शुरुआत हो गई है, तो आगे जाकर ये काम होंगे आपके। चलिए देखते हैं कैरियर कैसा रहने वाला है। सजिटेरियस, अगर आपकी ज़िंदगी में सचमुच ही ऐसा कुछ चल रहा है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुछ और दिखाना है, कोई गाइडेंस लेनी है, टैरो ट्रेडिंग कराना है, ज़िंदगी के बारे में उलझन है, समझना चाहते हैं, या आप कोई स्टोन्स वगैरह लेना चाहते हैं, मैं अपने स्टेटस पे भी डालती रहती हूँ। देखिए स्टोन्स के पेड़ लगे हुए हैं, रोज क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, ये गुरु का स्टोन है, सिट्रिन है, पायराइड है, रुद्राक्ष है, ठीक है। या बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए ये ग्रीन एवेंचुराइन होता है। तो बहुत तरह के स्टोन्स हैं, मैं चार्ज करके पूरी एनर्जी के साथ आपको देती हूँ। तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9323135511, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कैरियर सिचुएशन कैसी रहेगी जून महीने में? अरे बाबा रे, कैरियर में सिचुएशन कैसी रहेगी? ऐसा नहीं कहूँगी ये सबके लिए है, पर मुझे 80% ऐसा दिख रहा है। चलिए अच्छा है, बाद में सुधर जाएगी सिचुएशन इसी महीने में, क्या बात है। पहले तो गड़बड़ था, फिर सब सही हो गया। कुल मिलाकर पिछले समय में भी अपने काम काज को लेकर भी दो जगह बैलेंस बनाने की कोशिश, ओवर थिंकिंग, जगना, थोड़ा टेंशन ले रहे हैं। अपने काम को लेकर आप बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशानी सर में भर के बैठे हैं आप, ठीक है। ऐसी सिचुएशन खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, थोड़ा निकलिए इससे बाहर। आप मनी मैटर को लेकर कि कैसे कमाया जाए, क्या किया जाए, अगर आपने पैसा जोड़ा है थोड़ा बहुत तो उसको लेकर कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आगे जीवन में क्या किया जाए काम काज को लेकर। और द मून की एनर्जी है, तो थोड़ा फाइनेंशियल है, थोड़ा काम में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी दिखाई दे रहा है। इसका असर अपने काम पर ना होने दें, तो इससे निकलना होगा। देखिए मून अगर गड़बड़ रहता है तो वैसे ही पैसा नहीं आता है, ठीक है। तो मून के लिए क्या उपाय करने हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, जैसे शुरुआती दिन थोड़े जून के गड़बड़ रहेंगे, उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक पॉजिटिव शुरुआत होगी। जहां आप स्टक हैं, फंसे हुए हैं, वहां से आप बाहर निकलेंगे। द हैंगमैन रिवर्स आया है, सारी परेशानियों से पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकलते हुए। पता नहीं रोड पर ऐसी बाइक कौन चला रहा है, बहुत साउंड आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ देखिए 10 ऑफ कप, यानी कि आपकी ज़िंदगी में भरपूर काम, खुशियाँ, हैप्पीनेस सब दिखाई दे रहा है। और आप में से किसी किसी को कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, क्योंकि प्रमोशन भी हो सकता है, पैसा बढ़ सकता है, पद बढ़ सकता है, या कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। सजिटेरियस धनु राशि वालों में एक क्वेश्चन मैं और निकालना चाहूँगी। अचानक ये कार्ड को देखकर डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आया कि मुझे देखना चाहिए। ये कार्ड जो होता है ये मदर का भी होता है। तो अगर आप में से कोई लंबे समय से संघर्ष कर रहा है संतान के लिए, तो देखती हूँ कि क्या जून महीने में संतान के योग बनेंगे। जून महीने में संतान के योग बनेंगे। क्या जून महीने में संतान के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए जून में तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की न्यूज आपको मिल सकती है। देखिए सन कार्ड आया है, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, खुशियां आपकी तरफ आ सकती हैं। अभी हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी वही पहले के जो प्रोसेस होते हैं उन चीज़ों में आप हैं। डॉक्टर के पास जाना है, कुछ दवाइयाँ खानी है, अपनी हेल्थ का टेस्ट कराना है, सब चीज़ें करनी है, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे आपके पास गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। चलिए अब बचा आपका क्या क्वेश्चन, यस और नो। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो मैं कहना चाहूँगी, देखिए आप लोग कहते हैं बड़ा वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं कितना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और सारा कुछ निकालने के बाद भी इतनी देर का वीडियो बन ही जाता है। तो अगर किसी को नहीं देखने का मन हो तो आप ना देखें, लेकिन ऐसा ना बोलें कि बहुत बड़ा वीडियो बना देती हूँ बेकार में। भाई बेकार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो लोग बैठकर पूरा देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उनके लिए चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलिए अगर कोई सवाल बाकी रह गया है तो स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए, यस या नो डिवाइन। हे भोलेनाथ मार्गदर्शन कीजिए। यस मैजिशियन, जो आप सोचेंगे वो होगा। यहाँ एक पॉजिटिव यस का कार्ड आया है। तो सजिटेरियस धनु राशि वालों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं वीडियो शेयर करती हूँ तब देखते हैं, या बोले कि नहीं आया नहीं, तो आप लोगों में गड़बड़ क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है, लेकिन जो एक बेल बनी हुई है उस बेल पे जाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाइए, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई आपका वीडियो आ चुका है। क्योंकि देखिए अब शेयर करने का मैटर भी नहीं हो पाता है। जो लोग व्हाट्सएप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ने भी एक लिमिट तय कर दी है कि भाई आप इतना ही मैसेज कर सकते हैं महीने भर में। तो बड़ी समस्या हो जाती है कि शेयर करते में कभी कभी नहीं भी हो पाता है, तो मैं कभी कभी स्टेटस पे भी लगा देती हूँ। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे तो यही कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टच कीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आगे समय समय पर मिलते रहें। तो ये जो गाइडेंस मिली आपके लिए कैसी रही, नीचे कमेंट बॉक्स में सारे सजिटेरियस प्लीज आप लोग नीचे कमेंट जरूर लिखिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है एक लाइन में, या ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले कहिए विष्णु भगवान की जय हो। आज बृहस्पति देवता का दिन है, तो मैंने सोचा आज के दिन में आपके लिए विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ये वीडियो बनाऊंगी और आपको उपाय बताना चाहूंगी कि विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम आप अपने फोन में लगा दीजिए, टीवी में लगा दीजिए और सुनिए। कम से कम गुरुवार क्या सारे दिन जितने दिन होते हैं सब दिन में आप एक टाइम तो जरूर ही चलाइए। और केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर नहीं मिलता तो पीले रंग का चंदन आता है अष्टगंध, जिसमें सब मिक्स होता है, वो भी आप लगा सकते हैं माथे पे। नहाने के पानी में हल्दी डालिए थोड़ी सी और विष्णु भगवान से जुड़े रहिए। केले का पेड़ लगाइए, गुड़ और चना चढ़ाइए। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं तो, नहीं तो अगर गुरु अच्छे हैं तब इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस उनके सामने प्रणाम कीजिए और अपनी चीजें सामने रखिए। मैं तो विष्णु भगवान शिव जी दोनों को मानती हूँ। तो देखिए शिव जी सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, इतने सारे भगवान। ये मेरा मंदिर ही है जहाँ पर बैठकर मैं वीडियो बनाती हूँ सॉरी तो मस्कुलाइन एनर्जी की वजह से शायद इस समय मैं बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में चल रही हूँ, जैसा कि सजिटेरियस है तो बनाता हूँ आ गया है, तो ये एक एनर्जी की आवाज निकली है यहाँ पर। तो सजिटेरियस आप अभी इस समय मस्कुलाइन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत इमोशनल चीजों से खुद कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे बैलेंसिंग के साथ ही आगे बढ़िए और मेरे साथ कहिए विष्णु भगवान की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।